अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फायजा सदूसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हमने आपको अपडेट किया था मॉडल नायाब कत्ल केस के हवाले से कि नायाब कत्ल केस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस टाइम तक सामने आई हैं। हमने आपको अपडेट रखा था, लेकिन मजीद क्या डेवलपमेंट सामने आई हैं, उसको कत्ल करने वाला कौन था, किस शख्स ने उसको कत्ल किया, क्या पैसों की वजह हो सकती है, या कोई अपना करीबी रिश्तेदार इस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर कोई ऐसा शख्स जिससे मॉडल नायाब के सिर्फ सलाम दुआ या कोई ताल्लुकात हुए हों। तो आज इस बारे में हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मौजूद है दूसरे चैनल का, उसको क्लिक करना और उस पर जाकर विजिट करना मत भूलिएगा, पूरी वीडियोस देखिएगा। और सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे कि जो मॉडल का कत्ल हुआ है नायाब का, वो कत्ल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो कत्ल इसलिए सवालिया निशान है कि उन बहन भाइयों पे भी और उन रिश्तेदारों पे भी जो उससे मिलते थे, जो उसको जानते थे। शॉर्टली और ब्रीफली मैं आपको इस पर थोड़ी सी आपको बता दूं कि पुरानी वीडियो के अंदर मैंने क्या इस बारे में अपडेट किया था कि मॉडल जो है नायाब, उनका कत्ल हुआ और उनका भाई का जो एक स्टेटमेंट अभी तक सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि मैं घर के अंदर इंटर होता हूँ और मैंने देखा है कि मेरी जो बहन है नायाब वो नेक्ड कंडीशन में पड़ी हुई हैं ज़मीन के अंदर, और उनके कपड़े उनके साथ मौजूद नहीं हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है, और कोई शख्स जो है वो खिड़की से अंदर इंटर हुआ है और उसके बाद जो है वो निकलते वक्त उसने छोटे गेट का इस्तेमाल किया। ये सारा जो स्टोरी थी उसके भाई की तरफ से थी, और भाई जो था वो उसका सगा भाई नहीं था, उसका सुतेला भाई था। अच्छा, अब आपको बताते चलें कि जो नायाब हैं मॉडल नायाब, वो क्या करती थी कि वो आज से कुछ साल पहले दुबई में सेटल थी। उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया वहाँ पे, ऑब्वियसली मॉडलिंग की होगी और उनकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड उन्होंने काम किया। और उसके बाद उन्हें पैसा कमाने के बाद वो पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान आके डिफेंस में जो है डिफेंस फेज़ 5 में एक अच्छा महंगा एरिया जहाँ पे 5-6 करोड़ से कम का घर नहीं मिलता, वहाँ पे उन्होंने घर खरीदा, गाड़ी, एक अच्छी लग्जरी लाइफ उन्होंने जी और गुजार रही थी वो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसका भाई जो है उसकी स्टेटमेंट ये है कि मैं इसको देखता था और मैं इसका ध्यान रखता था, मैं इस पे इसका ख्याल रखता था, इसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं इसको ला के देता था। अब नायाब के बारे में अगर हम उसकी बैकग्राउंड पे जाएं तो नायाब के फादर ने 2 शादियां की हुई थी, और ये जो भाई थे इसके 2, वो सुतेले थे। और कहना ऐसा है कि दोनों फैमिलीज़ के अंदर काफ़ी इत्तेफाक था, काफ़ी प्यार मोहब्बत से रहते थे, ऐसी स्टेटमेंट है उसके भाइयों की। लेकिन नायाब एक अलग घर में रहती थी और उसके भाई एक अलग घर में रहते थे, लेकिन फैमिलीज़ में मोहब्बत थी, ऐसा कहना है उसके भाई का। अच्छा, जो नायाब का सुतेला भाई है आबिद, उसका कहना ये है कि मैं नायाब के साथ अक्सर उससे मिलने से घर आता था, इसको अगर सामान की ज़रूरत होती थी, कुछ भी चाहिए होता था तो मैं इसको ला के देता था। और उसका कहना है कि जिस दिन इसका मर्डर हुआ उससे 1 दिन पहले मैं आया और मैंने आके जो है इसको आइसक्रीम खाने हम दोनों गए, और आइसक्रीम खा के मैं इसको यहाँ पे घर पे ड्रॉप कर दिया। दूसरे दिन मैं आता हूँ, मैंने फिर इसको कॉल्स करता हूँ, ये कॉल नहीं पिक करती, फिर मैं घर में आता हूँ और मैंने देखता हूँ कि इसकी लाश पड़ी हुई है और उस पर तशद्दुद हुआ है, किसी ने इसको जो है वो बरहना हालत में छोड़ के कोई भाग गया है, और इसके मुंह पर जो है वो औजार के निशानात हैं, ऐसा कहना है उसके भाई का। और उसने कहा कि मैन जो है वो गेट वो तो बंद था, लेकिन छोटा गेट किसी ने इस्तेमाल किया और छोटे गेट से कोई बाहर भाग गया, ऐसी स्टेटमेंट है इसके भाई की। लेकिन अभी मशकूक क्या चीज़ें सामने आ रही है, मशकूक बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं। कि सबसे पहला सवाल कि एक बंदा जो इतना अच्छा सेटल है, इतना अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था दुबई के अंदर, और उसके बाद क्या उसको इतनी ज़रूरत पड़ गई थी कि उसको खाने पीने के सामान के लिए भी अपने भाई को बोलती थी और भाई उसको ला के देता था, उसके पास गाड़ी भी थी, वो खुद भी जाके लेके आ सकती थी, तो क्या भाई उसको पैम्पर कर रहा था? ये ज़रूरी नहीं है। एक बंदा खुद इतना स्टेबल है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती कि छोटे छोटे काम के लिए अपने भाई को बोले। पहला सवाल तो ये पैदा होता है। और दूसरा सवाल ये है कि भाई सुतेला भाई था उसका, और 2 भाई उसके सुतेले थे, सॉरी, एक आबिद था और एक कोई दूसरा भाई था। आबिद जो था वो रोज़ आता था और इसकी हाल चाल पूछने आता था। हाल चाल आप फ़ोन पे ही पूछ सकते हो, रोज़ आना मुझे समझ नहीं आती कि आप रोज़ क्यों आते हो, यानी कि सवाल पैदा होता है, मशकूक होता है बंदा कि बेशक आपकी बहन है, लेकिन हाल चाल आप फ़ोन पे भी पूछ सकते हो, मोबाइल फ़ोन पे भी पूछ सकते हो, और
किसी ने ये भी कहना है कि उसको कुछ जहर दिलाया गया, जो अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, और फिर उसके बाद जो है उसकी डेथ हुई है। तो उसके भाई का कहना है कि हम दोनों आइसक्रीम खाने बाहर गए थे, फिर वापस आए, मैंने उसको ड्रॉप किया और फिर उसके बाद उसकी कॉल्स नहीं लग रही थी, फिर दूसरे दिन मैंने आके देखा कि इसकी लाश पड़ी हुई है। तो सवालात बहुत सारे पैदा होते हैं कि क्या कोई जायदाद का इशू था, कोई प्रॉपर्टी का इशू था, क्योंकि दोनों बहन भाइयों में वो दो भाई और इसमें मसला ये पैदा हो सकता है कि शायद जायदाद का इशू हो, प्रॉपर्टी का इशू, इस वजह से का कत्ल किया गया हो। ये एक मेरा आइडिया भी है और मशकूक है, ज़राए भी इस बारे में काफ़ी तहकीकात कर रहे हैं और पुलिस तहकीक कर रही है, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इस बारे में। और अभी तक की जो तहकीकात हुई हैं उसमें यह है कि जो शख्स अंदर दाखिल हुआ है वो मोबाइल फ़ोन लेकर भागा है साथ, यानी कि उसके मोबाइल फ़ोन में ऐसी कोई चीज़ हुई होगी, ऐसी कोई वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स या कोई ऐसे लिंक्स हुए होंगे जिससे उसको, मुजरिम को ये ख़तरा हुआ होगा, कातिल को ये ख़तरा हुआ होगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा इसके थ्रू। तो उसने मोबाइल फ़ोन को वहाँ से लेके भागना ही बेहतर समझा और वहाँ से भाग गया। सवाल ये पैदा होता है कि उसके साथ जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसमें ये चीज़ सामने आई है कि उसके साथ ज्यादती नहीं की गई, यानी कि कोई ऐसा शख्स था जो उसको किसी और मकासद के लिए मारना चाहता था, उससे उसके साथ उसकी जिनसी कोई दरिंदगी का मकसद नहीं था या इस तरह का कोई उसके माइंड में कोई भी इंटेंशन नहीं थी, वो उसको किसी और इंटेंशन के लिए मारना चाहता था। क्या उससे पैसा हजम करना चाहता था, क्या जायदाद का मामला हो सकता है, क्या कोई करीबी बंदा मुलव्वस है, बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं। जैसे माहिरा कत्ल केस में ये था कि जो कातिल था उसके नेल्स से, उसके नाखूनों से फोरेंसिक ली गई, यानी उसके जिस्म को जिस तरह नोचा गया, जिस तरह उसको मारा गया, तो उसके नाखूनों से जो है, नाखूनों के जो निशानात थे उससे फोरेंसिक के जरिए सारी चीज़ें उस तक पहुंचा गया, मुजरिम तक, फोरेंसिक लेने के बाद। तो इसी तरह से अब ऑब्वियसली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और वो मज़ीद बताएगी कि जैसे कि उसके हाथों का निशानात उसके जिस्म पर मौजूद होंगे, जो इस लड़की का नाम याद भूल गया मुझे, नायाब के जिस्म पे। तो ऑब्वियसली जब नायाब के जिस्म पर उसके निशानात मौजूद होंगे तो उससे फोरेंसिक लिया जाएगा और मुजरिम तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन मुजरिम ने ये समझा, कातिल ने ये समझा कि मोबाइल फ़ोन लेके भाग जाते हैं तो आसान रहेगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन आजकल बहुत सिस्टम है, बैकअप का सिस्टम होता है और गूगल ड्राइव के थ्रू आप पकड़े जा सकते हैं। इसके लिए साइबर क्राइम का सहारा भी लिया जाएगा, उनकी हेल्प भी ली जाएगी और मुजरिम बिलाहिर पकड़ा जाएगा। बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि माहिरा को कत्ल करने वाला शख्स जो है वो तो उसका अपना निकला, उसकी जान पहचान में उसका करीबी था। यहाँ पे भी यही सवाल पैदा होता है कि क्या जो शख्स इसको मार रहा है, जो शख्स इस पर तशद्दुद कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो एक दूसरे के साथ बहस नहीं नज़र आ रही कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई हुई हो या तकरार हुआ हो, किसी ने कोई आया और किसी ने इसे हल्की फुल्की बात की, फिर उसके बाद इसको मारा, इसको गलत बाहर भाग गया। यानी कि इतनी ज़्यादा बहस और इसके जिनसी तशद्दुद के मामला सामने नहीं आ रहे अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक की जो हुआ है पोस्टमार्टम उसके मुताबिक। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें मज़ीद सामने आती हैं, इसमें क्या मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या कोई अपना शामिल है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को लालची बना देता है। एक ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या जो है वो वहाँ से यहाँ पे आई थी नायाब, तो नायाब के साथ ये मामला पेश आ सकता है कि क्या पता उन्होंने वहाँ पे पैसा किस तरह से कमाया हो, क्या लोग पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे, कैसे लोगों के साथ इनका ताल्लुक था। ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। कुछ दिनों से नायाब के घर के बाहर बहुत सारे लोग जो थे वो नज़र आ रहे थे, डिफरेंट लोग आते थे और एक बंदे को स्पेशल वहाँ पे रैकी पे लगाया होता था, वो डेली उसके घर के बाहर फिरता था। और जिस दिन नायाब का कत्ल हुआ उस दिन वो उसी शख्स को 3 से 4 बार उसके घर के बाहर देखा गया। तो सवालात बहुत सारे पैदा होते हैं। इस बारे में जो भी डेवलपमेंट सामने आएंगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारी सपोर्ट करें ताकि हम आपको वीलॉग्स, बहुत सारे सियासी तज्ज़िये, बहुत सारे सोशल इश्यूज़, डिफरेंट चीज़ों पर आपको न्यूज़ देते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।